हेट स्पीच केस में समाजवादी नेता आजम खान को 3 साल की सजा। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी साबित करने के बाद सुनाया फैसला। धारा 153A, धारा 505A, धारा 125 के तहत रामपुर कोर्ट ने सुनाया अधिकतम 3 साल की सजा, 25,000 का जुर्माना भी लगाया। आजम खान की विधानसभा की सदस्यता का जाना तय। 2 साल से ज्यादा की सजा में विधायकी जाने का प्रावधान। 7 अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान हेट स्पीच का मामला बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने की थी शिकायत। सजा पर बोले आजम खान में फैसले का हो गया कायल। ऊपरी अदालत में अपील का रास्ता खुला। कोर्ट के फैसले पर बीएसपी की तीखी प्रतिक्रिया। कुंवर दानिश अली का ट्वीट, लिखा आजम खान को 3 साल की जेल न्याय का मखौल है। कोर्ट के फैसले पर आरजेडी नेता मनोज झा का ट्वीट, लिखा हेट स्पीच में सजा भी होती है क्या? अब तक तो रवायत यही रही है कि हेट स्पीच की श्रृंखलाएं परोस परोस कर लोग ओहदेदार होते रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजा नोटिस। विधानसभा चुनाव में बीसी यादव और मुस्लिम वोटों के नाम हटाने के आरोपों पर मांगे सबूत। अखिलेश यादव को 10 नवंबर तक सबूत पेश करने की मिली मियाद। चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए थे आरोप। गृहमंत्री अमित शाह का अपराध के खिलाफ कानूनों पर बड़ा बयान। जल्दी संसद में आईपीसी सीआरपीसी को नए रूप में किया जाएगा पेश। एमसीडी चुनाव से पहले सियासी तकरार। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे सीएम केजरीवाल। गाजीपुर लैंडफिल साइट से केजरीवाल का ऐलान, अब की बार कूड़े के मुद्दे पर होगा एमसीडी का चुनाव। 15 साल में एमसीडी ने खड़े किए पहाड़। केजरीवाल के दौरे का बीजेपी ने किया विरोध। गाजीपुर के रास्ते में कार्यकर्ताओं ने लगाए वापस जाओ के नारे, काली पट्टी और पोस्टर के साथ विरोध। केजरीवाल ने खुद को बताया जादूगर, कहा मुझे गाली देनी है दे दो, लेकिन एक दिन आएगा जब सारे बीजेपी वाले आप में होंगे शामिल। आप नेता संजय सिंह का ट्वीट, 3 नवंबर को यूपी के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं, पंचायतों में गंदगी हटाओ, झाड़ू चलाओ यात्रा। बीजेपी ने कश्मीर को लेकर एक बार फिर नेहरू पर निशाना साधा। उनकी गलती की वजह से पीओके की समस्या। कांग्रेस ने किया पलटवार। नेहरू को जिम्मेदार ठहराना आसान, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है सरकार। राज्य में चुनाव नहीं कराने का आरोप। शोपियां में जिला प्रशासन के खिलाफ कश्मीरी पंडितों के विरोध का 168वां दिन। सरकार पर आंख मूंदने का आरोप। पीएम मोदी ने दखल की मांग। पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह की अगुवाई में शोपियां के चौधरी गुंड पहुंची बीजेपी की टीम। 9 कश्मीरी पंडित परिवारों ने किया है पलायन। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर लिखी किताब के विमोचन को लेकर विवाद। हिंदू संगठनों ने पुलिस से की इजाजत नहीं देने की मांग। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान रोके जाने पर सीएम केजरीवाल का ट्वीट, लिखा गंदी राजनीति के चलते प्रदूषण कम करने की कोशिश पर रोक। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एलजी पर आरोप, 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को अब तक मंजूरी नहीं दी। कांग्रेस कार्य समिति कमेटी में फिर बात खास गए सचिन पायलट। 47 सदस्यों की नई कमेटी में गहलोत खेमे के 4 नेता शामिल। मोदी सरकार ने महज 3 हफ्तों में सरकारी दफ्तरों की रद्दी और ई कचरा बेचकर कमाए 254 करोड़। सेंट्रल विस्टा के बराबर करीब 37 लाख वर्ग फुट की जगह भी खाली। ज्ञानवापी मस्जिद हिंदुओं को सौंपने और मुस्लिम पक्ष के प्रवेश पर रोक की याचिका पर 8 नवंबर को फैसला। याचिका सुनने लायक है कि नहीं, इस पर होगा पहले निर्णय। वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट विमान बनाने के प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 30 अक्टूबर को वडोदरा में कार्यक्रम। एयरबेस, डिफेंस और टाटा कंपनी मिलकर बनाएंगी ट्रांसपोर्ट विमान। नींव रखे जाने के आयोजन में पीएम के साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और सिंधिया भी रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश सियासत का बढ़ रहा है चुनावी तापमान। शिमला पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। लखनऊ में सीएम योगी ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में पैथोजन रिडक्शन मशीन का किया लोकार्पण। वास्कुलर सर्जरी और थोरेसिक सर्जरी विभाग का उद्घाटन। दिल्ली के असोला भाटी माइंस में 4 कृत्रिम वाटरफॉल्स का एलजी विनय सक्सेना ने किया उद्घाटन। इको टूरिज्म हब के विकास का दावा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने नोट में की भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की वकालत। लक्ष्मी गणेश वाले केजरीवाल के सुझाव से जताई सहमति। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने ट्वीट किया, फोटोशॉप वाला 200 रुपए का नोट, लगाई शिवाजी की तस्वीर, लिखा ये परफेक्ट है। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक राम कदम की मांग, नोट पर होना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी की फोटो। उनके कर्मों को युगों तक किया जाएगा याद। केजरीवाल की मांग पर भड़के कांग्रेस नेता उदित राज, कहा ऐसे पढ़े लिखे लोगों से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं। नोट में तस्वीर को लेकर सीपीएम नेता वृंदा करात का केजरीवाल पर आरोप, कहा बीजेपी की धार्मिक राजनीति वाली राह पर चल रहे हैं दिल्ली के सीएम। परब गुट के नेता अनिल परब की मांग, भारतीय नोटों पर लगे बाला साहब ठाकरे की तस्वीर। फरीदाबाद में जन उत्थान रैली में पहुंचे अमित शाह, अश्विनी वैष्णव और सीएम मनोहर लाल। 6600 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कश्मीर में टारगेट किलिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट, लिखा पंडितों का तेजी से बढ़ रहा है पलायन। बीजेपी ने यूपीए के किए अच्छे कामों को किया है बर्बाद। कश्मीरी पंडितों के पलायन पर पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने जताई चिंता, कहा पीएम मोदी और अमित शाह तुरंत दखल दें।
फारूक अब्दुल्ला की मांग से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने जताई सहमति, कहा बुलाई जाए ऑल पार्टी मीटिंग। दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना में दिखी भारी गंदगी, नदी में जगह जगह जहरीली झाग। दिल्ली बीजेपी नेताओं ने किया कालिंदी कुंज घाट का दौरा, सांसद मनोज तिवारी ने तैयारियों का जायजा लिया। छठ पूजा को लेकर केजरीवाल पर मनोज तिवारी का हमला, कहा पिछले 9 साल से यमुना की सफाई का पूरा नहीं किया है वादा। बीजेपी ने केजरीवाल को बताया औरंगजेब की मानसिकता वाला, कहा पहले दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोका, अब छठ मनाने से रोक रहे हैं। आईटीओ यमुना घाट पर मुआयना करने पहुंचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, केजरीवाल सरकार को बताया हिंदू विरोधी। आप नेता दुर्गेश पाठक ने मनोज तिवारी के आरोपों को किया खारिज, कहा लगा रहे बेबुनियाद आरोप। सेना के शौर्य दिवस पर श्रीनगर के बडगाम पहुंचे राजनाथ सिंह, 1947 के पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को किया नमन। शौर्य दिवस पर राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा कश्मीर में विकास का काम जब तक जारी तब तक हम नहीं पहुंचे जाते गिलगित बल्तिस्तान। जूनागढ़ में बीजेपी के उम्मीदवारों के चयन के लिए सेंस प्रक्रिया शुरू, आज माल्या, मानवदार और किशोद लिए हुए सेंस प्रक्रिया। कर्नाटक सरकार का अहम फैसला, शिक्षा विभाग ने राज्य के अरबी स्कूलों के सर्वे के लिए जारी किया है सर्कुलर। तेलंगाना में टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने पुतले का दहन किया। बंगाल में एसएससी फंड के घोटाले के आरोप पर मंत्री शोभन देव चट्टोपाध्याय का बयान, कहा केंद्र सरकार नहीं दे रही है अपना हिस्सा। दिल्ली में झारखंड की सियासी हालत पर पूछे सवाल से बचे राज्यपाल रमेश बैस, सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता पर जारी है असमंजस। दिल्ली में उपराष्ट्रपति धनखड़ से मिले कतर के राजदूत मोहम्मद इब्राहिम अल खातिर, भारत में खत्म हो गया है कार्यकाल। मदुरई में एआईएडीएम की गोल्डन जुबली जनरल मीटिंग, वरिष्ठ नेता राजन चेलप्पा भी हुए शरीक। बिहार उपचुनाव से पहले महागठबंधन में दिखी पहली दरार, गोपालगंज और मोकामा में आरजेडी उम्मीदवारों के लिए सीएम नीतीश नहीं करेंगे प्रचार। इटावा में शिवपाल सिंह का बयान, राजनीति में अब नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी की राह पर हम करेंगे राजनीति। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संभाली चुनावी प्रचार की कमान, भोरंज में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार में पहुंचे। रायपुर में आईएएस समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल, लक्ष्मीकांत तिवारी की कोर्ट में पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, ईडी ने किया था गिरफ्तार। पटना में छठ की तैयारी जोरों पर, गंगा किनारे कलाकारों और छात्रों ने बनाई 21 फीट लंबी 15 फीट चौड़ी पेंटिंग। रांची के सबसे बड़े हिंदपीढ़ी तालाब में गंदगी से व्रती परेशान, प्रशासन से तुरंत सफाई की मांग। समस्तीपुर में छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने चलाई 14 अतिरिक्त पूजा स्पेशल ट्रेन, पहले से भी चल रही है 124 पूजा स्पेशल। मथुरा की जेल में भैया दूज का मनाया गया पर्व, बंदियों को तिलक करने पहुंची उनकी बहनें। भैया दूज के मौके पर 6 महीने के लिए बंद केदारनाथ मंदिर के कपाट, सुबह 8:30 बजे विधिवत तरीके से पूरी की गई प्रक्रिया। 29 अक्टूबर को बाबा केदार की डोली पहुंचेगी उखी मठ के शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर। रामपुर में डोली करेगी पहला रात्रि आवास। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चढ़ी सोने की परत, मुंबई के एक भक्त ने मंदिर में किया सोने का दान। यमुनोत्री धाम के कपाट भी भैया दूज के मौके पर बंद, पूजा अर्चना के साथ दोपहर 12:09 पर कपाट बंद। अब खरसाली में होंगे यमुना मैया के दर्शन, 11,10,204 श्रद्धालुओं ने इस साल यमुनोत्री के किए दर्शन। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की श्री साईं उपवन सोसाइटी में एंट्री गेट से जबरन बाहर जाने पर गार्ड से मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिवानी साइबर क्राइम पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी से 2 भाई बहन सहित 4 ठगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के पास से कंप्यूटर, मोबाइल, सिम, चेकबुक, कई बैंक्स की मुहर बरामद। मुंबई पुलिस ने 71 दिन की बच्ची की अपहरण के मामले में 12 घंटे में ही सुलझाया, बच्ची को बेचने वाले को किया गिरफ्तार। झज्जर में गैंगस्टर की हत्या की साजिश कर रहे 3 बदमाश गिरफ्तार, बदमाशों के कब्जे से भारी संख्या में हथियार बरामद। ओडिशा के कोरापुट में टीटीई गार्ड के बिना स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन, गार्ड ने वॉकी टॉकी की मदद से लोको पायलट को दी जान। कन्नौज में एक मुर्गी फार्म में 400 मुर्गियों के चुरा ले गए चोर, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। दिल्ली के इंडिया गेट पर सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। चंडीगढ़ के फेज 1 इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में अचानक लगी भयंकर आग, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने बुझाई आग। प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र में हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार की बिजली के पोल से हुई टक्कर, हादसे में 6 की मौत, 4 घायल। भोपाल में क्लोरीन गैस लीक होने से मदर डेयरी कॉलोनी से में मचा हड़कंप, 11 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेलगांव के रामदुर्ग जिले में प्रदूषित पानी पीने से लोगों की हालत गंभीर, 50 लोग अस्पताल में भर्ती। संभल में जुआरियों को पकड़ने गई पुलिस टीम से हाथापाई, बीजेपी नेता समेत 3 को गिरफ्तार किया। खरगोन में 65 साल के बुजुर्ग पिता की पत्थर मारकर बेरहमी से हत्या, आरोपी बेटे के खिलाफ मां ने दर्ज की रिपोर्ट, पुलिस ने गिरफ्तार किया। असम के डिब्रूगढ़ में स्वीडन से आए 3 लोग हिरासत में लिए गए, विदेशी कानून के उल्लंघन का आरोप। रीवा में शराब के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने मुफ्त में सिगरेट नहीं मिलने पर किया हंगामा, एसपी ने दोनों को किया निलंबित। भीलवाड़ा में एक अस्पताल में एनआईसीयू का तापमान बढ़ने से 21 दिन की बच्ची की मौत, परिजनों ने अस्पताल स्टाफ के खिलाफ दर्ज किया केस।